आप तो नहीं तय करेंगे ना? अच्छा, एक मिनट, पहले अशोक वानखेड़े गौरव को जवाब दे रहे हैं, फिर मैं सापरा जी। पहले अशोक वानखेड़े जवाब दे रहे हैं। एक सेकंड, 75 साल हो गए देश को, उसमें सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है और इसी देश के लोगों ने उनको भी जितवा दिया है। तो कहीं तो मानिए कि लोगों ने उनका भी साथ दिया, ये तो मानिए। एक ही परिवार के राहुल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भी थे। एक सेकंड, जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं भी थे, और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यदि 2 बार सरकार बनती है अटल जी की सरकार गिराकर, तो ये बात तो आपको ये भी करना चाहिए कि फिर वो जनता का ही, उनको भी आशीर्वाद है। वर्तमान में जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 20 साल बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। 20 साल का तो भविष्यवेत्ता मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हूं। आपने तो प्रियंका गांधी के बेटे को अध्यक्ष घोषित कर दिया, और यदि उनके ही नेतृत्व में सरकार बन गई तो क्या कहेंगे कि फिर जनता मूर्ख है? नहीं, जनता ने हर समय पे लोगों को साथ दिया है और वर्तमान में दिया है। तो उसको जैसा यदि मोदी जी को देने पे वो जनता का आशीर्वाद है, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में भी 2 साल यूपीए सरकार बनी, वो भी आशीर्वाद है, ये मानना पड़ेगा। देखिए सवाल ये भी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार आती है तो वो मुझे वो याद आ रहा है, आम आदमी पार्टी को यदि सरकार बनती है तो वो आशीर्वाद है पंजाब की जनता। ठीक बात, जनादेश सबसे ऊपर, सही बात, बिल्कुल जनादेश तो है, लेकिन वर्तमान में पार्टी मरणासन्न स्थिति में है, इसके लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है। सच बात है। गौरव, एक मिनट, मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं सापरा जी आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे याद है उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका वाड्रा से सवाल पूछा था कि चेहरा कौन, तब उन्होंने कहा था कोई और चेहरा दिखता है क्या आपको? तो चेहरा प्रियंका, लेकिन इस्तीफा लल्लू जी का। देखिए, प्रियंका जी चेहरा प्रियंका वाड्रा थी जो उन्होंने खुद माना था, लेकिन इस्तीफा अजय कुमार लल्लू जी का। नहीं, ठीक बात है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूं संदर्भ के साथ। अमन जी देखिए, प्रियंका जी ने कहा जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही तय हो गई, और 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस पार्टी की जब हम बात करते हैं ना, तो दरअसल हमें सिर्फ ये संदर्भ याद है कि सोनिया गांधी जी अध्यक्ष की कुर्सी पर चिपकी, तो ऐसा चिपकी कि किसी और को उन्होंने बैठने नहीं दिया। बीच में थोड़ी देर के लिए बेटा बैठा, इस्तीफा दिया, फिर से वो बैठी हुई। और 19 साल में जितने समय सोनिया गांधी रही, उतनी देर में भारतीय जनता पार्टी के 10 राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। लेकिन ये बीमारी कोई सोनिया जी की नहीं है। 1885 में कांग्रेस बनी, और जब 1928 में मोतीलाल नेहरू कलकत्ता अधिवेशन में बने अध्यक्ष, तो उसके बाद 29 में उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, 30 में भी उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने अपने रहते ही इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बना दिया। और इंदिरा गांधी जब आई तो जो प्रतिवर्ष चुनाव होता था, प्रतिवर्ष नया अध्यक्ष होता था, वो बंद हो गया। और उसके बाद तो सोनिया जी ने तो रिकॉर्ड बनाया है, ये पता नहीं वर्ल्ड बुक में है, गिनीज बुक में है या लिम्का बुक में है, रिकॉर्ड जरूर होगा कि इतने दिनों तक कोई अध्यक्ष नहीं रहता। अब इसके बाद भी कुछ कहने को बचा है क्या? कांग्रेस पार्टी में सत्ता पर गांधी परिवार ने अपने ऐसा ग्रहण लगा दिया है कि वो राज्यों की सत्ता में नहीं आ रही है, देश की सत्ता में नहीं आ रही, ये जाने भी नहीं वाले, कहीं नहीं जाएंगे, इनको बहुत मोह है सत्ता से। नहीं, सरकारें बनी है ना, हाल में बनी है, अभी छत्तीसगढ़ में बनी है, महाराष्ट्र में भी सरकार बन गई, ऐसा नहीं है, अभी तो सरकारें बनी हाल फिलहाल। खैर बोलिए चरण सिंह सापरा जी, जो मेरा सवाल था त्रिपाठी जी से, वही आपसे, चेहरा प्रियंका वाड्रा, जो प्रियंका जी ने खुद कहा कोई और चेहरा दिखता है, लेकिन इस्तीफा अजय कुमार लल्लू जी का, ये सवाल तो बनता है बिल्कुल सापरा जी। देखिए अमन जी, हर्षवर्धन जी ने अभी बहुत लंबी बात की, मैं पहले उनका उत्तर देना चाहूंगा। बिल्कुल। उन्होंने अध्यक्ष किस तरह से बने और सोनिया गांधी जी इतने वर्षों से चिपकी हुई हैं, ऐसा उन्होंने शब्द यूज किया है। लेकिन इनको ये भी याद होना चाहिए कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी एआईसीसी सेशन में अध्यक्ष बने थे, और अंतरिम अध्यक्ष जब बने तो वो एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बनाया है। एक्सटेंडिंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी करीबन 100 लोगों की है, जिसमें जो आप आज G23 कहते हैं वो भी तमाम सारे लोग उसमें थे। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बने, ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि अब मैं इंटरिम प्रेसिडेंट रहूंगी। तो आप ये सारी बातें इस तरह से चैनल पर बोलना बंद करिए। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, हमको पता है, हमारे वर्कर्स को पता है कि आगे किस तरह से चलना और क्या करना है। एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गिना रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी कितनी सीटों पर जमानत जब्त हुई, तो ये बताया कि पंजाब के अंदर 117 में से इनकी 102 सीटों पर जमानत जब्त हुई कि नहीं हुई। क्या इनका कोई प्रभाव तमिलनाडु में, केरला में, सिक्किम में है क्या? ऐसे मैं भी बहुत गिना सकता हूं।
तो भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली आप सामने की तरफ दिखाते हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी है। आपका तो बस ये वही हाल है कि वो जैसे कुत्ते की दुम जो है वो टेढ़ी है, वो टेढ़ी रहती है, उसी तरह का इनको सवाल पूछेंगे तो इसी तरह का ये जवाब देंगे। ये पूंछ तो सीधी होने वाली नहीं अमन जी, तो आपको उस चीज का उत्तर मिलेगा नहीं। और दूसरी बात जो आखिरी में आपने पूछा कि भाई राजीनामा खाली प्रदेश के अध्यक्षों का लिया है, अभी महज 4 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्णय हुआ है, प्रक्रिया चल रही है। मैंने आपको 2 बार कह दिया कि राज्य के अंदर वरिष्ठ नेताओं को भेजा जा रहा है, वो वहां की ग्राउंड की रिपोर्ट ला करके देंगे और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। संगठन का कोई एक ही दिन में सारे निर्णय ले लेने के और मीडिया को बता देना ये क्या जरूरी है क्या? हम लेंगे ना निर्णय, धीरे धीरे सारे निर्णय लेंगे और वो निर्णय लेते लेते हम अपनी पार्टी को रीस्ट्रक्चर भी करेंगे, हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी भी बदलेंगे। हर एक आने वाले राज्य के अंदर जो चुनाव है, चाहे वो हिमाचल के अंदर है, गुजरात के अंदर है, पिछली बार भी हमने गुजरात के अंदर इनको अच्छी लड़त दी थी, आपको पता होगा, ये कहते थे 150 पार और आकर के 99 पे रुक गए थे। और दूसरी बात, हिमाचल के अंदर हमने अभी उपचुनाव, 3 विधानसभा के चुनाव और 1 लोकसभा का चुनाव भी वहां पर जीता है। तो हमको पता है कि किस तरह से आने वाले दिनों में चुनाव को स्ट्रेटेजाइज करना है। जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस पार्टी के आला नेता और जमीनी स्तर के नेता सब मिलकर के उस निर्णय को लेंगे और हम आगे मजबूती से उभर करके आएंगे। गौरव, आपने कहा उनकी 97% सीट्स पर जमानत जब्त हुई, पंजाब में आपकी 102 सीटों पर हुई। गौरव, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बात होने लगी कि कुत्ता है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। पता नहीं, याद ऐसा आता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मिलने जाते हैं। शांत करा लीजिए, अच्छा नहीं लगता, बौखलाए हैं क्या? शांत कराइए। इनके बीच में कोई नहीं मिलाने का काम तो आप कर रहे इतने वर्षों से। नहीं, ये नहीं। अच्छा, अमन जी, आप ये गलत है, ये नहीं। सापरा जी, दुम हिलाने का वो ऐसे नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए शायद। नहीं, गलत नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि दुम हिलाने का काम इतने वर्षों से बेचारे कर रहे हैं। तो एक एक करके बोल लेते हैं। अभी आपने भी बोला, अब उनकी बारी है मेरे ख्याल से। और हम पर्सनल ना हो, पार्टी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, उन्होंने पर्सनल आप पर कुछ नहीं बोला शायद। आइडियोलॉजी मैं कहां हो रहा हूं? आपने बोला जब उन्होंने उस तरह के शब्द वापरे हैं, चाटुकारिता जैसे शब्द वापरे हैं, तो मुझे भी कठोर शब्द वापरने पड़ते हैं। ऐसा थोड़ी अमन जी कि मैं इनको ऐसे ही जाने दूंगा। नहीं, चाटुकार और करते हैं आप। नहीं, ठीक है, चाटुकार और कहना कि ये दुम हिला रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा है मेरे ख्याल से। ये आपकी संस्कृति, अब आप तय करिए, मुझे नहीं पता। मैं आप बड़े हैं मेरे से, आपको समझा रहा हूं। चाटुकार किसके लिए कहा? जी, चाटुकार किसके लिए कहा, जरा रिवाइंड करके देखिएगा। नहीं, आपको कोई, मैंने कहा कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी। गौरव भाटिया, आपको तय करिए। इन्होंने कहा, ठीक है। गौरव भाटिया अब बीच में नहीं बोलिएगा। सापरा जी, सुन लीजिएगा, उन्होंने आपको सुना, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। आई विल मेक श्योर आपको पूरा समय मिलेगा। गौरव भाटिया, देखिए अमन जी, कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद कुत्ते की जो दुम टेढ़ी है सीधी हो जाए, लेकिन कांग्रेस वाकई में कुत्ते की टेढ़ी दुम की तरह ही है। आज इनके प्रवक्ता को सुनने के बाद तो ये यकीन हो गया है, ये तभी सुधरेंगे जब शून्य पे आ जाएंगे। शांत करा लीजिए, मैं बोलिए। मैं समझता हूं रनिंग कमेंट्री नहीं हो गया, बोलिए। आप हमारी सुधरने की चिंता मत करिए प्लीज। आपके वचन जो है बोलते मैं ऐसे चर्चा नहीं करता हूँ, ये कांग्रेस का डिसिप्लिन हो सकता है, हमारे यहाँ ऐसे नहीं चर्चा। चलिए ठीक है, आप बोलिए। सापरा जी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले हैं, आप समझ रहे हैं इस चीज को, बिल्कुल नहीं बोले वो आपके बीच में। अशोक वानखेड़े भी वेट कर रहे हैं, त्रिपाठी जी भी, बिल्कुल रनिंग कमेंट्री अच्छी नहीं लगती। प्लीज गौरव, कोई नहीं बोलेगा बीच में। देखिए, जब बार बार बात कुत्ते की इन्होंने छेड़ दी, हो सकता है कि हम लोग तो इन्हें सम्मान देते हैं, जब कांग्रेसी प्रवक्ता हेडक्वार्टर में जाते हों तो बताया ऐसे जाता है कि पिद्दी के लिए बिस्किट उछाला जाता है और कांग्रेस का प्रवक्ता पकड़ लेता है तो तालियां बजती हैं। और दुम दबाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुत्ते की दुम जो होती है टांगों के बीच में दबा के भागा जाता है। बर्नौल मूवमेंट आ गई। अब सुन लीजिए, कोई वो अभी पता चलेगा कौन जला हुआ है। भस्म मिलेगी राहुल गांधी की, हेडक्वार्टर जाके देखिए, भस्मासुर बुलाते हैं राहुल गांधी को राजनीति का, इसलिए बीच में मत बोलिए। आप हमारे हेडक्वार्टर की चिंता मत मैं ये भी नहीं कह सकता आप अपने हेडक्वार्टर में बराबर जाया करिए ताकि आपकी कोई तरक्की हो जाए। प्लीज। अब अमन जी देखिए, मैं दोबारा आपस में बात नहीं करता। अगर बदतमीजी की डिबेट करनी है, नहीं, अगर बदतमीजी की डिबेट करनी है आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी इनका शुरुआत किसने की? यानी आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार। आप करें तो चमत्कार, अरे आप करें तो चमत्कार, हम करें तो गुनहगार।
बदतमीजी की शुरुआत किसने की? प्लीज अमन जी, चलिए ठीक है, सापरा जी ना गिराए, आप करे तो रासलीला, टाइम वेस्ट हो रहा है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। मुझे वानखेड़े जी के पास जाना है, त्रिपाठी जी के पास भी जाना है, टाइम वेस्ट होता है ना। नहीं, मुझे ये बताइए अमन जी, ये करे तो रासलीला, सर वो अपनी बारी में कर रहे हैं ना, वो अपनी बारी में कर रहे हैं ना, वो अपनी बारी में कर रहे हैं ना, आप अपनी बारी में कर रहे हैं ना सर। आप अपनी बारी में जैसा आपको अपना दिखाना है सर आप दिखाइएगा, वो अब दिखा रहे हैं। उन्होंने शुरुआत की बात की तो मैंने जी बीच में नहीं ना, अपनी बारी में सापरा जी, यही पूछा, मैंने सीनियर आदमी है, आप सीनियर आदमी, आप जानते हैं डिबेट्स में, अपनी बारी में आपको जो बोलना है अपनी बारी में बोलिए, मैं नहीं टोकूंगा ना, ठीक है ना गौरव? आप कोई बीच में नहीं बोलेगा, ऑडियो बंद है गौरव। फिर मैं आ रहा हूं वानखेड़े जी और त्रिपाठी जी। देखिए, कांग्रेसी प्रवक्ता का एक और विशेष जो है ट्रेट है, वो क्या है? ये हम पे टिप्पणी कर रहे, कह रहे पंजाब में बताइए। पंजाब में आपको मालूम है हमारा वोट परसेंटेज तब भी बढ़ गया। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई। उत्तराखंड जब से प्रदेश बना है ना अमन जी, कभी किसी पार्टी की सरकार दोबारा नहीं आई, हमारी आ गई। नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में भी हमने सरकार बनाई, गोवा में भी हमने बनाई, 4 प्रदेश जीते हैं। ये पंजाब में थे, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। और ये